गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पेज नंबर 17 यानी कि पृष्ठ संख्या 17 पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है ये वाला। अब ये क्या है? रू, रू, री। ठीक है। अब हमने ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा तो लगाना सीख लिया है ना। ये देखिए, पिछले पाठ में हमने छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा कहाँ उच्चारण के आधार पर लगाना है ये हमने सीख लिया है। लेकिन एक बात बच्चों मैं और आपको बता रहा हूँ, यदि र है और र में हमें यदि छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा लगाना है तो वहाँ कुछ नियम है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा क, ठीक है, क। अब क पे हमें छोटी ऊ की मात्रा लगानी है तो हमने ऐसे लगा दिया, बड़ी ऊ की मात्रा लगाना है तो हमने ऐसे लगा दिया। लेकिन र में हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, वो यहाँ लगता है, ठीक है, वही हमें देखना है। और छोटी ऊ की मात्रा ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह र है, ठीक है, र में छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे। ये तरीका है। यानी कि जहाँ पे भी र में छोटी ऊ की मात्रा लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा हम यहाँ से गोल घुमा के ऐसे लगाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, और शुरू में ही यदि हम इसको सुधार लें तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो एक मिनट। तो यहाँ पे वही हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक्टिविटी की तरह हम इसे ले रहे हैं, रंग भरिए। सबसे पहले तो इसमें और इसमें आप आराम से रंग भरिए, ठीक है, और पढ़ते हुए रंग भरना है आपको। हाँ, यह है रू, यह है रू, यह है रू, यह है रू, ठीक है। यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है। अब रंग भरने के बाद यानी कि कलर करने के बाद हम यहाँ आते हैं, बोलकर मात्रा लगाइए। अब यहाँ हमें मात्रा लगाना है। जाहिर सी बात है कि र में छोटी ऊ की मात्रा यहाँ लगाएंगे क्योंकि इसी के नज़दीक है। लेकिन एक नियम ये भी है कि जब हम मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण भी करना है। उच्चारण मतलब, मैं कई बार उच्चारण शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो उच्चारण करते हुए लगाना है। इसको क्या कहेंगे? रुपया। कैसे लगाएंगे? देखिए, मैं लगाता हूँ, ये यहां से ऐसे हो गया रुपया। हम इसमें जोर नहीं देते हैं, ज्यादा समय तक रू नहीं कहते हैं, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए रुपया। ये रुक, तो रुक। यहां पे रुचि, रुचि। यहां पे रुई, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसका उच्चारण कीजिए, रुपया, रुक, रुचि, रुई। रुपया कहते वक्त हमारा जो रू के ऊपर है कम समय लग रहा है, इसीलिए हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई है। यही नियम है बच्चों, ठीक है। रुक, हम रूक नहीं कहते, रुक, रुचि, रुई। देखिए, हमने कम समय के लिए उच्चारण किया और आगे बढ़ गए, है ना। तो ये होगा। अब यहां आते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा र पे लगाएंगे तो कैसे होगा, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया था, ठीक है। अमरूद। अब आप खुद उच्चारण से देख लीजिए, अमरूद। रू का जो उच्चारण मैं कर रहा हूं, ज्यादा देर के लिए कर रहा हूं और उस पर जोर भी दे रहा हूं, अमरूद। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, है ना। तो आइए इसमें हम ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, अमरूद। रूपा, ठीक है, रूपा। ये रूखा, रूखा, रूठना, ठीक है। अब उच्चारण से ही हम देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन से ही देख सकते हैं कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है और जोर दे रहे हैं हम, है ना। अमरूद, रूपा, रूखा, रूठना। अमरूद एक फल है, रूपा एक लड़की का नाम है, रूखा
जब इस स्किन हमारा ड्राई हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा रूखा है ना। रूठना मतलब रूठ जाना, नाराज हो जाना, है ना। तो यहाँ आप फर्क समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि र में छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में क्या फर्क है ना। अब रंग भरिए, इसमें पहले तो आप रंग भर दीजिए और इसका उच्चारण करेंगे री, ठीक है। और री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे, यानी कि मैं आपको करके यहां दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा है क, ठीक है, ये लिखा है क, और क में यदि हम ऐसे लगा देते हैं तो री की मात्रा हो गई और ये हो गया क्री। री की मात्रा का मतलब ही है कि जब हम उच्चारण करेंगे तो अंत में री निकलना चाहिए। क्री, क्री, री मतलब निकला, ठीक है, क्री। तो अब मान लीजिए कि प मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा प में यदि ऐसे लगा देता हूं री की मात्रा तो ये हो गया, इसका उच्चारण होगा प्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है री, इसमें पहले तो कलर कर दीजिए, रंग भर दीजिए। इसके बाद हम यहां पढ़ के देखते हैं ऋषभ, ठीक है, यह है ऋषभ, यह है ऋतु। कई जगह पे सिर्फ री लिखने से ही काम चल जाता है, वहां पे री की मात्रा की जरूरत नहीं है ना। तो यहां हमने पढ़ा इसे ऋतु, ये एक लड़की का नाम है, ऋषभ एक लड़के का नाम है। यहां हमने री की मात्रा नहीं लगाई क्योंकि री हमने पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है। अब ये देखिए, बोल बोलकर री की मात्रा लगाइए, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहां पे हमें र पूरा लिखा जाता है। जैसे शुरू में आपको री, जैसे कोई भी शब्द है आपको बोलना है और उसके शुरू में री आया तो आप पूरा का पूरा री लिखेंगे, ठीक है। लेकिन किसी भी वर्ण के साथ आता है तो वहां मात्रा से हम काम चलाएंगे, है ना। तो ऋषभ, ऋतु, ऋषि, ऋषि मतलब साधु, है ना। तो आइए यहां देखते हैं, बोल बोलकर री की मात्रा लगाइए। री की ये मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, गह, गह, तो ग में क्या लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे। यहां पे बिंदी दिया है, यानी कि हमें यहां पे मात्रा लगाना है। हम कैसे लगाएंगे, मेरे साथ साथ लगाइए। ये क्या है, गृह, गृह मतलब घर। ये न में लगाएंगे नृप, नृप, ठीक है। अब ग के नीचे लग गया तो ग्री, न के नीचे लग गया तो नृ। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, है ना। ग के नीचे लगा तो ग्री, न के नीचे लगा तो नृ, गृह, नृप, नृप मतलब राजा। अब ये है व के नीचे लगाएंगे। व के नीचे कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे। ये हो गया व्री, वृक्ष, ठीक है। अब क के नीचे कैसे लगाएंगे, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। क के नीचे हम लगाएंगे ऐसे, ये हो गया क्री। वृक्ष मतलब होता है, पहले वृक्ष पे बात करते हैं, वृक्ष मतलब पेड़, ट्री। कृषक, कृषक मतलब फार्मर, किसान, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, प के नीचे लगाएंगे तो क के नीचे क्री, प के नीचे प्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम प के नीचे चलते हैं और मैं यहां लगाता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया प्री, पृथ्वी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ग के नीचे ग्री, न के नीचे नरी, व के नीचे व्री, क के नीचे क्री, प के नीचे प्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। और पढ़ेंगे कैसे, गृह, नृप, वृक्ष, कृषक, पृथ्वी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाया हूँगा। और आज के लिए बस इतना ही।